ओम कार्पण्यदोषो भगदस्वभावकप्रच्छामितं धर्मस्मोडदेदः श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां तां प्रपन्नम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। गीता चतुर्थोध्याय में हम लोग 10 श्लोक तक पिछले दिन ने देखा था। ज्ञान कर्म संन्यास योग में 10 श्लोक तक विचार किया था। भगवान ने बताया था जो राग भय क्रोध ये सभी से जो मुक्त होगा उनका चित्त और मन सारे व्यवहारों से मुक्त होकर के भगवान का आश्रय में परमात्मा ज्ञान का प्राप्ति कर सकता है। उसी को आत्म साक्षात्कार बोलता है। उसके लिए हम भगवान का ही मातृका बनने का कोशिश करना है। रोल मॉडल भगवान ने बताया। मेरा जन्म और दिव्य जन्म और कर्म का बारे में तात्विक रूप से जो जानेगा उनको कभी पुनर्जन्म लेकर के आने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पापराहित होता है उसी को ही भगवान के बारे में इतना जानने का मौका मिलता है। ये तो हम सोचने का बात है। गीता ठीक से पढ़ना है तो भी हम पापराहित होना है। पापरहित वालों को ही गीता ठीक से समझ में आएगा, या पढ़ने का कोशिश करेगा या उसका दिल आएगा, तात्पर्य आएगा, तभी भी हम थोड़ा बहुत भगवान का बात सुनने का इच्छा होना तो भी पापराहित वालों को ही होगा। तो उसको ठीक तरह से समझना भी चाहिए, तभी जो भी समझ में आएगा, जो उसी तरह से समझने का कोशिश करने वाला है वो भगवान का जन्म और कर्म का बारे में तात्विक रूप से ठीक तरह से जानकारी लेकर अपना जन्म और कर्म का बारे में बुरी तरह से जानना चाहिए। तभी तो हम आत्म साक्षात्कार ले सकता है, तभी योग्य बनेगा। क्योंकि जब तक हमारा कर्म जितना बंधन में है उसको मुक्त होना हो तो हमें क्या क्या कर्म बाकी है करके पता चलना चाहिए। तो अपना इच्छा का अनुसार उसी को पूर्ति जब होगा तभी कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। वो भी कर्म जो भी कर्म करता है, अपना शरीर को देखभाल करना है या परिवार को संरक्षण करना है या समूह के लिए कुछ जो लोग सेवा तो कुछ करना, तो भी सब यज्ञ भावना सहित काम करना है, तभी सारे पाप पुण्यों से मुक्त होगा। पाप से भी मुक्त होना है, पुण्य से भी मुक्त होना है, तभी तो आत्मा साक्षात हमें संपन्न हो सकता है। इसलिए भगवान आगे बताता है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम अर्थानि वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जो भी है किस प्रकार भगवान को भजन करता है उसी प्रकार उसी का अनुसार ही भगवान उनको अनुग्रह देता है या आशीर्वाद देता है। किस भावना से किस भाव से हम भगवान को भजन करता है या प्रार्थना करता है उसी का अनुसार ही भगवान हमें अनुग्रह देता है। इसलिए हे अर्जुन, मनुष्य लोक में सभी एक तरह से या अपना तरीके से मेरे ही मार्ग में पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि जहां से आया है हम उधर पहुंचने के बाद ही हमें शांति समाधान जरूर मिलेगा। हम देखो साधारण हमारा जिंदगी में भी हम किसी का आसपास वाले का या अपना बंधुजनों का कोई भी अच्छा फंक्शन में गया है समझ लो, तो हम कितना भी दिल लगा के उस फंक्शन में शामिल होने के बाद भी हम अपना जो जहाँ रहता है उधर वापस आने के बाद ही सोचेगा, ये तभी तसल्ली होगा, हो अभी तो हम पहुंच गए अपना जगह पर। तो थोड़ा सा शांति समाधान तो तब मिलता है। उसके बाद दूसरा दिन फिर और कोई फंक्शन में या इसमें तैयार होकर के हम फिर चले जाता है, फिर वापस आता है। जहाँ भी हम परमानेंट रहता है उधर आने के बाद हम
कुछ तो शांति समाधान महसूस होता है। वैसे ही हम हर एक आदमी भगवान का आत्यंतिक रूप से हम भगवान का ही जगह से या भगवान का पास से हम जन्म लिया है, तो हम कितना भी जन्म लेने के बावजूद भी जब तक हम भगवान के पास पहुंचेगा नहीं, तब तक हमको पूर्ण रूप से शांति समाधान आनंद कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए भगवान बताता है ये मनुष्य लोग खास करके अपना अपना इच्छा से जिंदगी बीता तो भी आखिरी में मेरा मार्ग में ही आना ही पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्थित ही ऐसे ही है। उसमें हो सकता है हमका अलग अलग जन्म लेना पड़ेगा, कई बार आते जाते रहना पड़ेगा, लेकिन आखिरी में भगवान का मार्ग को स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्योंकि हम जहाँ से आया है उधर पहुँचेगा तभी तो हमें शांति समाधान जरूर मिलेगा बोलता है। इसलिए अपना अपना इच्छा का अनुरूप कर्तव्य कर्म करते रहे हुए भी अपना नियत मार्ग में, हमारा पूरा मनुष्य का नियत मार्ग बोलने से हम सभी एक ही जगह से आया, हमारा अपना अपना इच्छा के अनुसार हम अपना जिंदगी पूरा करता है, तो भी हम आखिरी में भगवान के पास ही पहुंचना ही पड़ेगा, भगवान का मार्ग स्वीकार करना ही करना है। इसलिए कामछंद कर्मणाम सिद्धि अजंत इह देवताम क्षिप्रम ही मानुषी लोगे सिद्धिर्भवति कर्मजा। इसलिए भगवान को प्रार्थना करता है या भजन करता हो अपना इच्छा अनुसार करो, लेकिन वो इच्छा का अनुसार किस भावना से हम भगवान को पूजा करता है या भजन करता है, उसी हिसाब से भगवान हमें अनुग्रह देता है। अगर नहीं भगवान को भजन करता है तभी भी भगवान हमें 50% तो देखभाल करता ही करता है, क्योंकि प्रकृति का सृष्टि और परिपालन व्यवस्थिति में सब कुछ ईश्वरवादी या निरीश्वरवादी या युक्तिवादी भक्तिवादी सभी बराबर माना जाता है। उसमें शत्रु मित्र का कोई पक्षपात जातिवाद विभागीयता भगवान का दिल में नहीं है, ये तब हमारा ही बनाया हुआ है। इसलिए भगवान बताते हैं कामछंद कर्मणाम सिद्धि अजंदा देवताम क्षिप्रम ही मानुष्य लोगे सिद्धिर्भवति कर्मजा। जो कर्मों का फल को इच्छा रखते इस लोक में, इस दुनिया में अलग अलग देवता को भजन करने वाला है, फिर भी मनुष्य लोग कर्म में फल सिद्धि जल्दी प्राप्त होता है। अगर भला इच्छा रखते थे, भले इच्छे का स्वरूप भला इच्छे के साथ आप कोई भी काम करता है, उसमें मनुष्य लोगों का व्यवस्थिति के अनुसार उनको फल सिद्धि जल्दी मिलता है। मतलब दिल लगा के सत्ता स्वरूप आप कोई भी काम करने से उसका फल तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा, ये प्रकृति का स्वभाव है। अब अच्छा काम करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरा काम करेगा तो बुरा फल भुगतना पड़ेगा। पुण्य करेगा तो पुण्य का द्वारा आपको सुख को अनुभव कर सकता है, अगर पाप करेगा तो उसमें आप दुख भी अनुभव कर सकता है। तो मनुष्य लोगों में ऐसे फल सिद्धि जल्दी मिल जाता है करके भगवान बताता है। वो अपना अपना इच्छा के अनुसार अलग अलग देवता को उपासित करने वाला भी, पूजा करने वाला भी या भजन करने वाला भी, उसमें भी कोई अंदर नहीं है। उनको अगर सत्ता स्वरूप भजन करेगा या पूजा पाठ करेगा, उनको उसी हिसाब से उनको फल भी जल्दी मिल जाता है करके भगवान हमें इशारा देता है। अब जो पहली तो हम लोग जो भी काम करता है फल इच्छा का साथ ही करेगा, क्योंकि मनुष्य लोगों में फल का अनुसार ही काम करने का एक टेंडेंसी बना हुआ है। इसलिए जन्म से लेकर हम मरने तक हम खाना खाता तो भी हमारा पसी मिटाएगा या भूख मिटाएगा सोच करके तो खाना खाता है, या भूख लगने के बाद ही खाना खाता है। तो कुछ भी काम करता है तो हमारा पेट के लिए काम करता है ही ये। तो इस पहले शुरू में तो हम फलेचे के साथ ही कम करेगा, या भगवान के पास पूजा पाठ जाए भक्ति करता तो भी फले के अनुसार ही काम करेगा।
जो भी हम जिस भावना से करता है उसी भावना से भगवान हमें अनुग्रह करता है, ये भी बताता है। इसलिए फल सिद्धि जल्दी मिल जाता है। तो फल सिद्धि मिलने के बाद हम भगवान को फिर जो भी काम पड़ेगा आप भगवान के पास ही जाएगा। हमारा ही नजदीक हमारा पसंद का कोई भी हमारा साथ रहने वाला हो तो भी हम जो कुछ भी बोलता है ये उसी का अनुसार हमारा इच्छा का पूरा करने वाला माँ होने दो, बाप होने दो, या अपना बीवी बच्चा होने दो, वो किसी के साथ ज़्यादा बर्ताव करता है। जो इच्छा के अनुसार जिस भावना से उनको पास जाता है उसी हिसाब से वो उनका इच्छा के अनुसार सब कुछ देता है, उनको ही हम मानता है। हम नींद में भी उनका नाम लेगा, हमारा पसंद का हिसाब से हम हमारा इच्छा के अनुसार हमें खाना पीना सब कुछ हमारा देखभाल करने वाले को माता होने दो या पिता होने दो, जिसके साथ में ज़्यादा पसंदी होगा, जिसके साथ में प्रेम बढ़ेगा, जो अपना अपना इच्छा को पूर्ति करने वाले के साथ में बंधन ज़्यादा दृढ़ हो जाता है। वैसे भगवान के साथ अगर किस देवता के साथ में हम संबंध रखेगा, जिस देवता आपका जो प्रार्थना करता है फल सिद्धि जल्दी देता है उसी के साथ ही हम संबंध रखेगा। बात तो समझ में आया कि नहीं? हमको किसी के साथ में आसपास में दोस्त होने दो, हमारा बंधुजन होने दो, जिसके साथ में हमारे संबंध ज्यादा होगा, हमारे इच्छा के अनुसार हमारा विचार के साथ में जो तालमेल होता है उनके साथ ही हमारा संबंध बनेगा। वैसे हमारा भगवान जिस देवता के साथ में हमारा संबंध बनाए रखेगा उसी के साथ में आपस में तन्मयी भाव आएगा। आप जो कुछ भी मांगेगा जो आपस में बांटते रहेगा। इसी को तो बोलते हैं भगवान परस्पर भावयंत का श्रेय परम वाप्स्यताम। कर्मयोग में हमने पढ़ा था ना, देवान भावयतान एने दे देवा भावयन्तु वागा परस्परम भावयंत का श्रेय परम वाप्स्यताम। ये अन्यर्थ को भगवान इधर दिखा रहे हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग में भी, उसमें दूसरे तरीके से हमें समझाने का कोशिश कर रहे हैं। कितना एक ही बात को हम कई तरीके से समझने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि एक ही डायरेक्ट लिंक मिलने से भी, डायरेक्ट कुछ भी बताने से भी हमारा बुद्धि उतना श्रेष्ठ नहीं है तो हम समझ नहीं पाएगा। इसलिए भगवान अलग अलग तरीके से इसी के एक ही बात को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम जो कुछ भी फल सिद्धि का इच्छा रख के भगवान का भक्त तो बनो। फल वेदों में भी फल का अनुसार वेद का अनुसार वेद वैद्य कर्म करने का तरीका हमें पहले समझाया, क्योंकि मनुष्य लोग में फल सिद्धि जल्दी होता है, इसलिए फल सिद्धि जब मिलेगा तभी उसमें संबंध रखेगा। नहीं तो हम संबंध जोड़ेगा, हमें इच्छा का अनुसार कोई भी हमारा काम नहीं पड़ेगा तो काम नहीं करके देता तो उनके साथ में हम संबंध नहीं रखता है। वैसे देवता का भी एटीट्यूड है, जो भगले तो हम भक्ति करता तो भी भले इच्छे के अनुसार करो, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें धीरे धीरे जो भी फल मिलता है वो परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है, वो उसका नाश हो जाता है करके हम जब पता चल जाएगा और कुछ दिनों के बाद भी हमें पता चलेगा, तभी उनका पीछे भागना हम बंद करेगा, अपने आप बंद करेगा। क्योंकि है ना, ये जो कुछ भी भौतिक सुख मिलता है वो शाश्वत नहीं है, वो सनातन नहीं है, उसको हम फर्क पड़ते रहता है। तो उसको जो भी हमने भगवान को प्रार्थना करके इष्ट भोग हासिल किया तो भी वो बाद में नष्ट हो जाएगा तो दुखी पड़ जाएगा। ऐसे बार बार हो जाएगा तो हम खुद समझेगा ये देने वाला भी भगवान है, लेने वाला भी भगवान है। इसलिए ये भले इच्छे का छोड़ करके भगवान को भक्ति करने का दिल लाएगा, तभी तो हम आत्म साक्षात्कार में पहुंच जाएगा। हम देखो कितना भी हम लड्डू या ऐसे के जो कुछ भी भगवान का प्रसाद के लिए चढ़ाता है, हम भगवान कुछ भी नहीं खाता, कुछ भी आप बर्तन भर के या अंडाओं भर करके लड्डू बना कर कहो, भगवान कभी उसको टच भी नहीं करता, वो खोल लेता है भगवान के पास में जाकर के, हम पूजा करके के वही हम लोग लेकर के खा लेते हैं। भगवान के ये सब कुछ का जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्म तत्व को, आत्मशक्ति को कोई भौतिक सुख का
या उसका लाभ नष्ट का चिंता ही नहीं है, वो कोई भी प्राप्त करने का जरूरत नहीं है, कोई चीज़ का जरूरत ही नहीं है उनको शक्ति को प्रकट होने के लिए। ये भौतिक दृष्टि से हम देखने वाला कोई भी फल सिद्धि उनको साथ में कोई संबंध नहीं। ये अपना जीने के लिए अपना ही इच्छा के अनुसार वो उसको पूरा करता है। आगे भगवान बताता है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा तस्य कर्तारम अभिमाम विद्या कर्तारम अभिया। हमारा भावना का अनुसार जन्म वासना, इष्टा कर्म वासना जो बनता है उसी के हिसाब से भगवान ने 4 कैटेगरी बनाया गया है। मया सृष्टम बोलने से भगवान ने बनाया हुआ है। वर्णाश्रम धर्म जो है भगवान का व्यवस्थिति में, इसी को चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट बोला है। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है भगवान का शरीर से, मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ है और हाथों से क्षत्रिय का जन्म लिया है, और भगवान का पैर से, पांव से वैश्य और पाद कमल से शूद्र पैदा हुआ है। ऐसे भगवान जैसे हमारा स्वभाव के अनुसार, कर्म के अनुसार, कर्म वासना के अनुसार ये व्यवस्थिति बना है। वर्ण का, आश्रम धर्म का बारे में 4 व्यवस्थिति बनाया गया है। इसको आजकल में हमने जो जिंदगी में बर्ताव करता है, वैसे जाति मत के साथ में कोई संबंध नहीं। ये कास्टिज्म बाद में मनुष्य का पैदाइश है। भगवान ने कभी कास्टिज्म नहीं बनाया है। भगवान सिर्फ मनुष्य जाति को पैदा किया है, उसमें अपना अपना स्वभाव, कर्म, वासना के अनुसार ही आप 4 कैटेगरी बनाया। अपना स्वभाव, अपना भावना और अपना कर्म करने का तरीका, मतलब वासना बल से हम कर्म करेगा, उसी को कैटेगराइज किया है। मतलब भगवान के साथ में पूजा पाठ या शास्त्रों को पढ़ करके ईश्वर आत्म साक्षात्कार के लिए, एक साक्षात्कार के लिए जो ज्ञान प्राप्ति में सात्विक गुण के साथ में जो रहता है उसको ब्राह्मण बोलता है। और अपना धर्म का रक्षा के लिए भी, और इसी दुनिया का धर्म का रक्षा के लिए जो भी अपना शक्ति को यूज करता है उसको जैसे वासना बल है उसी हिसाब से क्षत्रिय कहा जाता है। जो वैश्य कर्म का काम करने का, जो पशुपालन करना है, या कृषि व्यवसाय करना है, ये ऐसे कर्म वासना वालों को वैश्य कर्म कृषि गौरीच्य वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजा। ये मोक्ष संन्यास योग अध्याय में भगवान उसका स्वभाव के बारे में बताता है। तो वैश्य का काम क्या होगा? कृषि गौरीच्य वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजा। वैसे कर्म वासना जिसको कृषि करने का, एवं अन्नपान को कृषि का तौर पर बनाने का वासना जिसको है उसको वैश्य कहा जाता है। जो उसको मार्केट में पहुंच जाता है, व्यवसाय करता है, व्यापारी बनता है, वो भी वैश्य कर्म करता है। जो पशुपालन करता है वो भी वैश्य कर्म का स्वभाव से होता है। और शूद्र का काम क्या है? ये तीनों लोगों को परिचारक कर्म से परिचर्यात्मक कर्म शूद्र से स्वभाव जा, सेवनम करने का, जो सेवा करता है ब्राह्मण को भी, क्षत्रिय को, वैश्य को भी अपना कर्म से सेवा करने का ड्यूटी है शूद्रों को। तो इसमें सबसे श्रेष्ठ शूद्र माना जाता है मेरा विचार से, क्योंकि है ना, एक शूद्र कुल में जन्म लेने वाला मनुष्य को ब्राह्मण के पास भी काम करने का मौका मिलता है, क्षत्रिय का पास भी काम करने का मौका मिलता है, और वैश्य का कार्य भी पास में जाकर के सेवा का तौर पर उनको अपना कर्म वासना को उनके साथ में बांटने का काम मिलता है। तो उसी में वासना बल ले लिया। अगर ब्राह्मण के साथ में एक शूद्र काम करके सेवा करके उनके साथ में मिलने से, जैसे नारद जी, जैसे नारद पूर्व कल्प में एक दासी पुत्र था, शूद्र कुल में जन्म लिया था, लेकिन सप्तर्षि को सेवा करने का मौका मिला। ब्राह्मण कर्म में सेवा करके, मौका परिचारक कर्म करके उनको फिर अगले जन्म में देखो नारद ऋषि बन गया। जो जिस भावना से जिसके साथ में मिलेगा उसी हिसाब से उनको स्वभाव में फर्क पड़ेगा। तो ब्राह्मण के साथ रहने वाले को शूद्र भी होने दो, अगले जन्म में वो ब्राह्मण कुल में जन्म ले सकता है।
वैसे उसी मुताबिक कर्म के अनुसार, कर्म वासना के अनुसार जो मनुष्य लोक में 4 कैटेगरी भगवान ने बनाया हुआ है, उसी को वर्ण कहता है। चातुर्वर्ण मया सृष्टि, भगवान का ही सृष्टि में केवल अपना अपना मनुष्य लोक में जो भी अपना अपना स्वभाव के अनुसार, कर्म वासना के अनुसार हम कौन सा कैटेगरी में होता है कि हम खुद सोचना चाहिए। हमारा स्वभाव के अनुसार, हमारे स्वधर्म के अनुसार हम जिस कैटेगरी में पड़ेगा उसी कुल में जन्म लेते रहता है। उसमें कोई फर्क पड़ता तो भी हमारा स्वभाव का, हमारा भावना का जो फर्क पड़ेगा, उसी हिसाब से हमारा कैटेगरी में भी अगले जन्म में फर्क पड़ सकता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वसा मध्ये तिष्ठन्ति रजसा जगन्य गुणवर्तित्वातो गच्छन्ति तामसा। ये भी स्वभाव के अनुसार ही होता है। इसलिए भगवान का जो बनाया हुआ सिस्टम को कभी हम बदल ही नहीं कर सकता है, उसको परिवर्तन नहीं ला सकता है। आजकल में भी दुनिया का परिपालन व्यवस्थिति है, इसी में चातुर्वर्ण्य का व्यवस्थिति से ही होता है। उसमें नाम रूप में या भाव में हम देखने से ऐसे पहचान नहीं पाएगा, लेकिन भगवान का बनाया हुआ ये वर्ण व्यवस्थिति से लोग का परिपालन आज भी नहीं हो, आज भी होते ही रहता है, उसमें कोई संदेह नहीं। उसी हिसाब से हम अपना दृष्टि से उसको विचार करना, तभी हम पता चलेगा। इसलिए स्पष्ट रूप से भगवान बताते हैं सत्व रजस तमो गुणन से अनुसार हमारा स्वभाव बनता है, और स्वभाव के अनुसार हमारा कर्म वासना होता है, उसी के हिसाब से हमारा स्वधर्म का कैटेगराइजेशन होता है। यो कैटेगरी में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भगवान का बनाए हुआ व्यवस्थिति में हम लोगों को पड़ता ही पड़ता है। अभी भी हम सोच विचार करने से हमारा स्वभाव, हमारा कर्म का वासना बल, इच्छा शक्ति या क्रिया शक्ति में जो कुछ भी हमारा काम काज में जो भी हमारा स्वभाव होता है, उसी हिसाब से ही हमारा कैटेगराइजेशन बांटा जाता है। अब ब्राह्मण ने है, क्षत्रिय है, वैश्य ने, शूद्र है, जो कुछ भी उसको उसी हिसाब से हमारा दृष्टि से आजकल जो हमने सोच विचार करके कास्टिज्म बनाया, ये कास्टिज्म से कोई संबंध नहीं है। भगवान कभी जाति भात नहीं बनाया, ना सृष्टि में है। उसको हमने अपना तरीके से विचार करके उसको जाति भात बनाया, इसलिए तो उसमें क्या क्या फर्क बढ़ गया हमने सोच विचार करने से पता चलेगा। इसमें विभागीयता, कई विभागीयता, हिंदू धर्म में कई विभागीयता है, ब्राह्मणों में भी अलग अलग कास्ट वगैरह अलग अलग माना जाता है, क्षत्रिय धर्म में भी अलग अलग कास्ट है, फिर कृषि वाणिज्य वैश्य कर्म में भी देखने से अलग अलग कैटेगराइजेशन है। वो अपना अपना बनाया हुआ है, इसलिए आपस में कभी मानता नहीं, आपस में मारपीट करते रहता है। कभी अपना तसल्ली से सारे मिलजुल करके रहने का व्यवस्थिति भगवान ने बताया, लेकिन उसी व्यवस्थिति में हम अपना जिंदगी नहीं बीतता, इसलिए आपस में दुश्मनी बढ़ाता है। इसलिए भगवान बताता है इसी सृष्टि के अनुसार भगवान इसको बनाने वाला कर्ता बन गया, लेकिन इसका व्यवस्थिति में भगवान कभी इंटरफेयर नहीं करता है, अपना अपना व्यवस्थिति में ये चलते रहता है। न मां कर्माणि लिबन्ति न मे कर्म फलेस्पदः इति मां यो अभिजानादि कर्म वृन्नास विद्यते। ये जो कुछ भी हम लोग आजकल भी जो करते रहता है कर्मों में, भगवान के साथ में कोई स्पर्श बंध नहीं है, भगवान इसी में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। हम जो कुछ भी करते रहता है उसमें कर्म फल के साथ में भी भगवान को कभी भी आग्रह नहीं है। ये सत्य को हम जानता है। हम भगवान के पास में पूजा पाठ में कुछ भी प्रसाद चढ़ाता हो भी भगवान उसमें हाथ भी नहीं लगाता, स्पर्श भी नहीं करता है। ये सत्य, उसी के साथ में कोई संबंध नहीं है भगवान है। हम अपना इच्छा के अनुसार जो कुछ भी करते रहता है उसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं है भगवान ये चुपचाप देखते रहते हैं हम लोग क्या करता है क्या नहीं करता है। इसलिए भगवान का जैसे मन हमने बना के तन्मयी भाव लाना है, तभी तो हम ये पुनर्जन्म से मुक्त हो सकता है। इसलिए एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैर्मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। इसी प्रकार ये सत्य मान करके पूर्विक लोग, महात्मा लोग, मुमुक्षु लोग जो भी कर्म किया है, कर्मयोग से कर्म बंधन से मुक्त और से परम पद प्राप्ति किया है,
उसी प्रकार तुम भी अपना कर्तव्य कर्म को पूर्ति करके भगवान का पास जाने का कोशिश करो करके भगवान अर्जुन को बताता है। जैसे भगवान ने कर्म का व्यवस्था दी, मतलब कोई भी काम करना इसी के ज्ञान स्वरूप काम करना चाहिए, तभी बंधन मुक्त होगा। इसलिए हम जो भी काम करता है वो यज्ञ भावना से कर्तृत्व अभिमान छोड़ करके उसको निष्काम कर्म का तौर पर काम करने से कर्म बंधन से मुक्ति हो सकता है। ऐसे काम किया हुआ लोग पिछले अध्याय में भी भगवान मुमुक्षु लोग जनक जैसे राजर्षि लोगों के बारे में भगवान ने बताया था। उसी प्रकार तुम भी अपना कर्तव्य कर्म को पूर्ति करके भगवान के पास जाने का कोशिश करो। इसी में कर्तृत्व अभिमान नहीं आना चाहिए, फलासक्ति नहीं होना चाहिए। इसी से पहले मुक्त होना है। तो मोक्षेचु होने पर कर्म बंधन से मुक्ति होना है, कर्म शुद्धि देना है, तभी तो भगवान के पास इसी तरीके से मुमुक्षु लोग जो भी काम किया गए उसी तरीके से काम करके अपना कर्तव्य कर्म को पूर्ति करके तुम अपना स्वधर्म को संपूर्ण करो करके कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए भगवान अर्जुन को रास्ता दिखाया। इसी का आगे का बात हम अगले दिनों में सोचेंगे। सभी को नमस्कार।